Welcome back to Panel Days Superheroes Ahoy. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। मेरा नाम है तुषार शुक्ला। आज मैं सर्वनायक के बारे में थोड़ी सी बात करूँगा। थोड़ी शायद लंबी हो सकती है बात, पर इन अ शॉर्ट रिकैप, लास्ट टाइम मैंने सर्व संधि तक वीडियोस बनाए थे। तो मैं जैसे बुक्स पढ़ रहा था उनका डिटेल्ड वीडियोस बनाता था, पर मुझे लगा कि सर्वनायक जैसे सब पढ़ते हैं तो हर किसी को अलग मज़ा आना चाहिए और उसको डिटेल में इतना बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैंने सर्वनायक सर्वग्रहण तक पढ़ ली है और मैं क्विकली इसके बारे में बताना चाहूँगा। स्टोरी तो आप उसकी समरी में या और वीडियोस में देख सकते हैं, पर जैसा कि आपको पता है अभी जितने कंटिन्यूएशन वाले पार्ट आए थे, सर्वरण तक आए थे जो कि 12th पार्ट है, और उसके बाद जो नई अभी बुक रिलीज़ हुई थी वो है सर्वग्रहण। तो सर्वग्रहण के मनोज गुप्ता और संजय गुप्ता दोनों की बुक्स आई हैं। इसके बारे में मैं क्विकली बताना चाहूँगा। वैसे एक और वीडियो है सब कुछ सिंह का इसके कंपैरिजन में, पर मैं अपनी थॉट्स क्विकली बताऊँगा। मैं स्टोरी के बारे में बताना चाहूँगा कि कैसे स्टोरी मूव कर रही है इन सारे पार्ट्स में और क्या उसके हाई या लो पॉइंट्स हैं। तो जैसे सर्व संधि में हमने देखा था, इसमें एक पैटर्न सर्वनायक में ये चल रहा है कि जैसे दो नायकों के बीच में स्पर्धा शुरू होती है तो वो एक बुक में ख़त्म नहीं हो रही है। तो जैसा कि आपको 6 पार्ट में कुछ एक बैटल मिलेगा, जैसे डोगा और भेड़िया, या डोगा और आई थिंक डोगा और इसमें योद्धा की लड़ाई चलती है, तो वो उस टाइम ख़त्म नहीं होता है। उसी तरह जो भी उनके कॉन्टेस्ट होते हैं तो वो अल्टरनेट एक जंप कर जाता है पार्ट। तो सर्वनायक काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती गई थी, जैसा कि मुझे लगा कि स्टोरी काफ़ी अच्छी मूव कर रही थी 7th 8th पार्ट तक। पर जब मैंने पढ़ी तो जैसे बाद के पार्ट थे, स्पेशली सर्व आगमन और सर्व व्यू, मुझे वो उसका लोएस्ट पॉइंट लगा। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मुझे वो स्टोरी लगी। तो बहुत क्विकली बताना चाहूँगा कि इसमें जो अच्छी चीज़ें हैं, जो कैरेक्टर्स के बीच के आपको जो उनका कॉन्फ्रंटेशन है, एनकाउंटर, कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, वो मैं बताना चाहूँगा। इसमें अच्छे पार्ट्स मुझे ये लगे जब ये स्टोरी को काफ़ी स्टोरी में एंगेज कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि किसी पुरानी बुक के बारे में रेफरेंस देके बोल रहे हैं कि जाओ आप जाके वो बुक पढ़ो। तो जब वो नहीं होता है तो आप एंजॉय करते हैं। कुछ कुछ पार्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और कुछ बहुत ही लंबे खिंचते हैं। तो ये सर्व मंथन का पार्ट कंटिन्यू होता है सर्व क्रांति में, और इसमें जैसा कि लास्ट पार्ट में देखा गया था कि संजीवनी लेने के लिए जाते हैं, तो इसमें अलग अलग टीम से अश्वराज और भेड़िया का दिखाया गया है। तो ये वाला जो पार्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। जो अश्वराज और भेड़िया, एक वहाँ से दैत्य निकल के आता है सर्व मंथन से। तो ये वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, इनकी लड़ाई। और ये जो दैत्य है ये होता है अर्थवाकु। तो ये वाला इसमें जो ये दोनों हीरोज़ कभी कभी यूनाइट हो जाते हैं लड़ाई करने के लिए, और कैसे वो एक दूसरे को वन अप करने के चक्कर में काफ़ी उनका ऊपर नीचे चलता रहता है। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरह से दिखाया गया है। आर्ट भी इसमें काफ़ी अच्छा है, स्टोरी बहुत फास्ट मूव करती है। अब इसमें जैसे बाकी कुछ पार्ट्स दिखाते हैं, जैसे ये गर्भगृह में बहुत सारे हीरोज़ लड़ रहे हैं, तो इसमें तो मतलब लिटरली बहुत ही सारे हीरोज़ हैं। तो आप नहीं भी आपको समझ में आए तो कोई उसमें बहुत सरप्राइज़ की बात नहीं होगी। नक्षत्र एक हीरो है इसमें, और बहुत ही सारे हीरोज़ हैं, और एक बैडमैन हीरो है, विदूषक है, ये हादसा खान है। तो ये आपने पुरानी बुक्स पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो, ये आपको एकदम से तो याद नहीं आएगा। इसी एक पेज में जैसे 6 हीरोज़ हैं, ब्लू ड्रैगन, सेबर, कारतूस एंड सो ऑन। तो ये इसमें चलता रहता है। तो आप इसमें एंजॉय कर सकते हैं फ़्लो के साथ, बट काफ़ी कुछ इसमें होता है। तो ये बात हुई सर्व क्रांति की, और इसमें जो पैरेलल ट्रैक है वो डोगा और योद्धा की लड़ाई चलती है। तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दोनों कैरेक्टर्स का जो एक पास्ट और प्रेजेंट का टेक्नोलॉजी का, आर्म्स और एम्यूनेशन का दिखाया गया है। फिर बात आती है सर्वशक्ति की। तो सर्वशक्ति में जैसे मैंने बोला पुराने पार्ट में कुछ ज़्यादा कंक्लूड नहीं होता है, तो ये स्टोरी कंटिन्यू होती है। और इसमें डार्क एलिमेंट से शुरू होती है, जो वैम्पायर एलिमेंट्स हैं, लोरी, एंथनी, निशाचर और कपाल कुंडला, ये कैरेक्टर्स की स्टोरी एक अच्छी प्रस्तावना, एक अच्छी
एपिलॉग इसमें दिखाया जाता है और उसके बाद कंटिन्यू होती है स्टोरी डोगा और योद्धा का। तो इसमें उनकी एक आर्म रेसलिंग एक कंपटीशन होता है और उसके बाद मैं स्पॉइल नहीं करूँगा, पर इसमें बहुत अच्छी एक स्टोरी बिल्ड करी गई है जिसमें गोजो, प्रचंडा, भोकाल इन सब का काफ़ी रोल रहता है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ये प्रतिस्पर्धा रहती है और किस तरह से उसमें प्लॉट ट्विस्ट आते हैं और स्टोरी मूव करती है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और इसमें हम वापस आते हैं फिर भेड़िया और अश्वराज का। तो ये कुछ कुछ कैरेक्टर्स के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनके बैटल्स हैं, ये कंटिन्यू रहते हैं ऑलमोस्ट 2-3 पार्ट्स तक। और मुझे लगा भेड़िया की स्टोरी को अच्छा दिखाया गया है और इसमें जैसा कि आपको पता है मेमोरीज़, पास्ट, प्रेजेंट, ये सारा काफ़ी सारा डिटेल में जाते हैं ये। तो अच्छा है बिकॉज़ कोबी भेड़िया की सब स्टोरी काफ़ी अच्छी लगती है। और जैसे इसमें वुल्फानो, वुल्फा, ये सारे पार्ट्स भी दिखाए गए हैं। ऑलमोस्ट ये सारे कैरेक्टर्स की ओरिजिन में चले जाते हैं। इसमें फिर से निशाचर और ये डार्क फोर्सेस का दिखाते हैं। और जैसा पिछले एक सर्वसंधि या पिछले पार्ट में ये एक नेचर्स डॉटर का कॉन्सेप्ट था, उसमें हम वापस आते हैं। तो ये वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग एक जाता है प्रलयम का और धनंजय की लड़ाई में। और ये पर्यावा जो नेचर्स डॉटर होती है उनकी स्टोरी दिखाई जाती है, काफ़ी डिटेल में चलती है। फिर एंड में इसमें और जैसे आपको पता है कैरेक्टर्स आते हैं, वैसे वैसे कैरेक्टर्स आते हैं। ये कोई स्पॉइलर नहीं होगा, आपको पता है राज कॉमिक से सारे कैरेक्टर्स इसमें आते हैं, गमराज, बांकेलाल और भी कैरेक्टर, सर्वरन जो अभी से 8 साल पहले रिलीज़ हुई थी, उसमें टोड्स एंड में आते हैं। तो ये सर्वागमन बुक आती है, तो अभी तक मुझे लगा स्टोरी काफ़ी अच्छी चलती है। सर्वागमन इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे लगी, इसमें पुराने हीरोज़ दिखाए हैं किंग सिटी के। तो इसमें विशिप तक और जैसे आपको पता होगा किंग कॉमिक्स के जो कैरेक्टर हैं लीज़ो और ये सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे और एक इनको बोलते हैं डिस्कार्डेड या तो नेग्लेक्टेड हीरोज़। तो ये मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी बिगनिंग सर्वागमन की। मैं देखना चाहता हूँ इसको आगे कैसे कंटिन्यू करते हैं। तिरस्कृत रक्षक इसको बोला जाता है, जैसे ये प्रस्तावना में दिखाते हैं। उसके बाद स्टोरी फिर से कंटिन्यू होती है। भेड़िया कोबी भेड़िया इसमें अलग हो जाते हैं और उनकी, जैसा कि आपको पता है कोबी भेड़िया की स्टोरी को राज कॉमिक्स में कितनी अच्छी तरह से दिखाया जाता है, तो वो ऑब्वियसली इसमें कंटिन्यू होती है। सर्व आगमन में काफ़ी सारे हीरोज़ आते हैं और इसमें ये आकाशगंगा के खलीफा जो गगन और विनाशदूत हैं, इनकी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी दिखाई जाती है। फिर कंटिन्यू होती है स्टोरी अश्वराज और ये भेड़िया में, और फोबोस मोबोस का दिखाया जाता है। यहाँ पे मुझे लगा इसके बाद जो स्टोरी मूव करती है वो बहुत ही कॉन्वोल्यूटेड हो जाती है। ये एक अलग से घोड़े के मल्टीवर्स में, अश्व यूनिवर्स में चली जाती है और यहाँ पे इतना ज़्यादा वो स्टोरी घूम जाती है पास्ट, प्रेजेंट, कोबी भेड़िया उस सब में। तो इट जस्ट लॉस्ट मी कुछ जगहों पे और मैं ड्रेड कर रहा था कि इसके अगले पार्ट में शायद ये नहीं दिखाया जाए। पर होता क्या है कि जो सर्व व्यू है ये मुझे अभी तक का वीकेस्ट लगा, वीकेस्ट बुक लगी ये सर्वनायक सीरीज़ में। इसमें तो मतलब आप जो पार्ट्स एंजॉय कर रहे थे उनको हटा दिया जाता है और एक जो अश्वराज का अश्व और घोड़ा फॉर्म है उसके डिटेल में चली जाती है स्टोरी। आर्ट हालांकि बीच में काफ़ी अच्छा आता है, पर मुझे बहुत ही इसमें टफ लगी ये स्टोरी पढ़ने में और फॉलो करने में। इसमें योद्धा और एक अलार और बाली का युद्ध दिखाया जाता है। तो जैसे मेन कॉन्सेप्ट ये है कि एनिमल और जो मैन का इसमें कॉम्बिनेशन होता है वो गुड और बैड का होता है, एक एग्रेसिवनेस और शांत नेचर का। तो उसमें वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में चले जाते हैं और स्टोरी इसकी बहुत टफ हो जाती है। तो ये मेरा थॉट्स है। इसमें एक आत्मा के रेलम में स्टोरी कंटिन्यू होती है। फिर कोबीपेडिया की जो स्टोरी होती है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें ओरिजिन की काफ़ी चीज़ें दिखाई गई हैं। तो यहाँ तक मेरा काफ़ी मतलब काफ़ी टफ हो गई थी मेरे लिए और आई वाज होपिंग कि स्टोरी पिक करे। तो लकीली ये 10th पार्ट के बाद जो सर्वरन है, सर्वरन में स्टोरी फिर से अच्छी उठती है। तो ये 12th और 13th पार्ट है। 11th पार्ट इसका सर्व प्रलय है। आई थिंक उसमें वो जो हिटलर का कैरेक्टर था तानाशाह वाला, उसके बारे में दिखाया गया था। पर ये सर्वरन जो
जो 11th पार्ट है, जो लास्ट सर्वनायक को बीच में हॉल्ट होने के पहले आई थी बुक, ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। इसमें यही तानाशाह का थोड़ा सा पार्ट दिखाया गया है और स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंगली इसमें वो करती है। नरक का एक ये पाप आत्मा और ये सारी एनर्जीज़ की स्टोरी कंटिन्यू होती है। और इसमें थोड़ी थोड़ी कॉमेडी भी है जो लाइट करती है स्टोरी को। और ये मुझे सर्वनायक में अच्छा लगता है कि अगर स्टोरीज़ डिप हो रही किसी पार्ट में तो नेक्स्ट पार्ट में फिर से पिकअप हो जाती हैं। इसमें भोकाल की काफ़ी पुरानी बुक्स के रेफरेंसेस है, शैतान, बुड्ढे और तीन चुड़ैलें। तो भोकाल की स्टोरी में काफ़ी जाता है। भोकाल भेड़िया का यूनिवर्स में काफ़ी आपको काफ़ी एक्शन देखने को मिलता है। एक तिलिस्म द्वार और एक पोर्टल के बारे में दिखाया जाता है। फिर इसमें एक स्टोरी जैसे कि ध्रुव कवर में है तो ध्रुव की स्टोरी जाती है, जैसे बालचरित और ध्रुव की मेमोरीज़ वाले रेलम में, ओरिजिन में, जुपिटर सर्कस में, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगा। और बीच बीच में काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस है इसमें, शक्ति, परमाणु, नागराज, काफ़ी कुछ कॉमेडी भी है। तो यहाँ पे स्टोरी पिक हो जाती है, जैसे सर्व रन में काफ़ी इंटरेस्टिंग इसमें मूव करती है। तो योद्धा, गोजो, सुपर कमांडो ध्रुव, इनकी स्टोरीज़ आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेंगी और काफ़ी इजीली मूव करती है। फिर मुझे एक इसमें ये बहुत अच्छा लगा, 10 डेडलीस्ट एक टीम है उसके बारे में दिखाया गया है। तो ये एनिमल्स हैं जिनको एक वेपन जैसा यूज़ कर दिया गया है। तो ये सारे एनिमल्स के इसमें नाम बहुत इंटरेस्टिंग है। एक सोनिक द हेजहॉग नाम का सोनिक कैरेक्टर है और काफ़ी एनिमल्स हैं और ये एनिमल्स बात करते हैं। तो इस तरह की जो ये वैम्पायर फोर्स इनसे फाइट करती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। बीच बीच में सर्वनायक की स्टोरीज़ में जब आपको नए कैरेक्टर्स या पुराने लॉस्ट कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं तो बहुत मज़ा आता है। काफ़ी कॉमेडी भी होती है इसमें। तो ये सर्वरन और इस सब को बहुत इंटरेस्टिंग बना देती है स्टोरी को। और इसमें एंड में जैसे मैंने बोला, टोड्स, ये बुक पुरानी है तो स्पॉइल तो हो रही है थोड़ी, बट आई एम सॉरी इफ़ आई एम स्पॉइलिंग इट फॉर यू, बट इसमें टोड्स की एंट्री होती है सर्वरन में। सर्वरन के बाद ये नई बुक है सर्वग्रहण। ये मैं बोलूँगा काफ़ी अच्छी बुक है, बट एक इसमें प्रॉब्लम है, ये जो मनोज गुप्ता का ये प्रिंट है, इसमें वही नागपर वाली प्रॉब्लम है, कट हो जाते हैं पैनल्स। और जिस लार्ज स्केल और कलरफुल तरह से ये लिखी गई है बुक, आई विश मैंने इसमें बड़ी वाली वर्जन ली होती RCSG की। कोई बात नहीं, आगे की बुक्स का देखेंगे। तो इसमें स्टोरी वाइज सर्वग्रहण में जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारा एक्शन हो रहा होता है, पर इसमें पुरानी पुरानी बीट्स को कंक्लूड किया गया है। जैसे इसमें महारावण और ये शिरोमणि योद्धा की लड़ाई दिखाई गई है और काफ़ी इंटरेस्टिंग योद्धा का थोड़ा पास्ट और प्रेजेंट, ढकमानगन, उनके पिता के साथ उनके सीन्स, और एक जैसे वो ढकमानगन क्लेम करते हैं। तो ये वाला पोस्टर इसका बहुत फेमस है, ये वाला आर्ट। तो इसमें स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें ध्रुव के कैरेक्टर्स हैं, रोबो का दिखाया गया है, एक डार्कनेस दिखाया गया है कि किस तरह से जैसे सर्व मंथन हो रहा है उसमें डार्कनेस आ जाती है, सारी लाइट चली जाती है। स्टोरी काफ़ी इसमें कंटिन्यू मूव करती है। और जैसा मैंने दिखाया, ध्रुव के कैरेक्टर्स काफ़ी आते हैं, चुम्बा और ध्रुव और नागराज के यूनिवर्स के काफ़ी कैरेक्टर्स आते हैं इसमें। तो इसमें जुपिटर सर्कस का भी काफ़ी स्टोरी दिखाई गई है, ध्रुव की मेमोरीज़ और ओरिजिन। तो ये स्टोरी सर्वग्रहण की है। इसमें लास्ट में काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा, पर ये आपको छोड़ती है, मतलब इसमें स्वर्ण नगरी के काफ़ी सीन है और एंड में आप छूटते हैं सर्व आयुध के बिगनिंग पॉइंट से। तो नेक्स्ट पार्ट सर्व आयुध कुछ ही दिन में शायद मुझे मिलेगा और उसके बाद सर्व समर। तो ये सर्वनायक की एक छोटी सी समरी थी लास्ट 6 पार्ट्स की। आई होप मैंने आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करा होगा। और ओवरऑल बोलूँ तो ये काफ़ी फुलफिलिंग एक्सपीरियंस रहा है सर्वनायक पढ़ने का। स्टोरी ऑब्वियसली आप इतनी बड़ी सीरीज़ है तो कहीं तो डिप होगी ही, तो वही मुझे लगा कि जैसे ये जो इसका 9th और 10th पार्ट था, यहाँ थोड़ी डीप हुई, बट लकीली अभी स्टोरी काफ़ी पिकअप हो गई है सर्वग्रहण में। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग डायरेक्शन में जा रहा है। मैं यही बोलूँगा एज अ रीडर कि ये बहुत ज़्यादा पार्ट्स ना करें। तो आई होप कि 15-16 पार्ट के बाद सर्व समर के बाद ज़्यादा पार्ट्स नहीं आए, क्योंकि फिर बहुत लंबा खिंच जाएगा ये। तो एंड देन इट विल बिकम एन एन्जॉयबल। काफ़ी
आपका इन्वेस्टमेंट मांगता है। ये 90 पेजेस की एक बुक होती है, तो अगर आप इसके 15 पार्ट भेजें सोचें तो ऑलमोस्ट 1500 पेजेस वी आर टॉकिंग अबाउट अ एपिक रीडिंग सेशन लाइक लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। तो यही थी एक बात सर्वनायक के बारे में। आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर इफ़ आप ट्राई कर रहे हैं कैचअप करने का सर्वनायक के स्टोरीज़ को। तो यही एक बात थी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अगेन फ्रॉम पैनल डेज, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड स्टे ट्यून टू द चैनल।